पे। पहले तो जब बेबी हो रहा था मुझे पता नहीं था, मैं पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है। पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं सरप्राइज़ रखा हुआ है कि बेबी करके दिखाएंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था और मैं वहाँ से भाग कर आया था, ठीक है। और बट ऐसे कुछ पॉइंट्स पुट फोर्थ किए जिससे दिख रहा था कि वो हर्ट है। जैसे कि प्रिंस ने बताया दैट डिलीवरी हो रहा है, इसके बारे में उसे किसी और से समझा था, यानी कि युविका ने उसे नहीं बताया एंड भाग भाग के वो हॉस्पिटल गया है। एंड जब उसने पूछा कि क्यों नहीं बताया गया था उसको, तब युविका एंड शायद उसके फैमिली का ये कहना था दैट दे वांटेड टू सरप्राइज प्रिंस। तो ये पॉइंट पे प्रिंस का रिएक्शन ऐसा था कि ये कैसा सरप्राइज है। पहले तो जब बेबी हो रहा था मुझे पता नहीं था, मैं पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है। पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं सरप्राइज़ रखा हुआ है कि बेबी करके दिखाएंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। इवन प्रिंस के मॉम डैड को एंड मोमेंट पे समझा था कि जल्दी डिलीवरी होने वाली है एंड बहुत रश करके वो भी वहां पे पहुंचे थे। प्रिंस का कहना था कि उसके पेरेंट्स का एज हो गया है, तो ऐसे सब वो फटाफट नहीं कर सकते, स्टिल उन्होंने किया। फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रिंस के पेरेंट्स का कहना था कि वो घर पे रुक जाते हैं क्योंकि उनको युविका का ख्याल रखना है एंड उसकी मदद भी हो जाएगी। पर युविका को प्रिंस के साथ घर पे नहीं जाना था, उसे अपने यानी कि अपनी मॉम के घर पे जाना था एंड प्रिंस वॉज ओके विद इट। प्रिंस ने ये भी बताया कि उसके जो पेरेंट्स थे ना वो अकेले घर में रह रहे थे एंड उन्होंने सारे घर का ध्यान रखा। इवन वो लोग बीमार थे, स्टिल उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा सो दैट युविका जब रिटर्न आएगी ना तब उसे इशू ना हो। जगह लगाई हैं, ये कलर एक जगह लगा रही हैं, ये पेंटिंग की है, इसकी शर्ट जो। तो दोस्तों जो आगे की वीडियो आपने सुनी उसके बारे में मैं यहाँ पर क्लियर शब्दों में आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि ये दोनों के बीच में जो दूरियों की वजह बन रही है और कारण बन रही है, कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो कि युविका की प्रेगनेंसी से लेके और डिलीवरी तक के सफ़र में इतनी ज़्यादा इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। यहाँ पर एक मैंने वीडियो कल देखा था जिसमें उन्होंने जो भविष्य इनका बताया था, उन्होंने बोला था कि जो ये दूरियां बढ़ी हैं ना प्रिंस युविका की तरफ से नहीं बढ़ी है, प्रिंस के तरफ से बढ़ी हैं। प्रिंस को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है युविका की तरफ से, क्योंकि प्रिंस को ऐसा लगता है कि युविका पहले जैसी नहीं रही, युविका बदल गई है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों प्रिंस के मन में ये भाव आ गए हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ का जो उसका सफ़र रहता है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे शारीरिक चेंजिंग होते रहते हैं जिससे कि वो लेडीज़ बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रही होती है। अब उस टाइम पर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। जो पत्नी है वो पति को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है और पति जो पहले वाली पत्नी थी जब प्रेग्नेंट नहीं थी, जो प्यार उसने पाया होता है ना, वो वाला प्यार वो उसको उस टाइम पर भी चाहिए होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पति को समझना चाहिए पत्नी की फीलिंग्स को, क्योंकि एक माँ बनने वाली जो लड़की रहती है, औरत रहती है ना, वो बहुत चीज़ों को सफ़र करके चल रही होती है। अब माँ बनने के बाद हर तरह से परिवर्तन आते हैं शरीर में, खाने पीने से लेके, इन्वायरमेंट से लेके, घुटन से लेके, चिड़चिड़ाहट आती है औरत के अंदर, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं और ये वही जानता है जो माँ बनता है। मुझे लगता है कि हर औरत को माँ बनने का सौभाग्य ज़रूर प्राप्त हो और कहीं ना कहीं युविका जो है इस टाइम पर पूरा महसूस कर रही है अपने माँ बनने का जो एक होता है ना अनुभव, उस अनुभव को ये महसूस कर रही है युविका और उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसे लग रहा है प्रिंस को कि वो मुझे भूल गई है। अब यहाँ पर इस बीच में एक और भी गैप है कि प्रिंस थोड़ा सा युविका से दूर हो गए, क्योंकि युविका इस टाइम पर पूरा बेड रेस्ट में रहना चाहती है, अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहती है और इसलिए प्रिंस का साथ छोड़कर युविका ने डिसीज़न लिया अपने मायके में रहने का, जो ये डिलीवरी का सफ़र था। और उस बीच में प्रिंस को भी वो अपने साथ ले गई, लेकिन जब युविका के मायके में बहुत सारे लोग आए, भैया भाभी मम्मी पापा, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रिंस को अनकंफर्टेबल फील होने लगा। तो 7वें 8वें मंथ में प्रिंस अपने घर में शिफ्ट हो गया। प्रिंस को पहले जो बेबी भी हो रहा था मुझे ज़रूरत पता थी नहीं था, कि मैं पुणे बच्चा में आएगा ऑडिशन तो हम उसका शूट पे था। वेलकम इस सडनली तरह मेरे से को करेंगे, किसी उस से पता तरह लगा से कि करेंगे। एक आज पिता डिलीवरी बनने है। का पता भी नहीं मेरे लिए सौभाग्य कैसा उसको सरप्राइज़ था, मुझे प्राप्त हो पता नहीं रहा था, तो सरप्राइज़ रखा उसकी हुआ भी है मन की कि बेबी ख्वाहिशें करके थी। दिखाएंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था और मैं वहाँ से भाग और कर आया था,
ठीक है। डिलीवरी ऐसे डेट कुछ पॉइंट्स पुट फोर्थ किए जिससे दिख रहा था कि वो हर्ट है, जैसे कि प्रिंस ने बताया दैट डिलीवरी हो रहा है, इसके बारे में उसे किसी और से समझा था, यानी कि युविका ने उसे नहीं बताया एंड भाग भाग के वो हॉस्पिटल गया है। एंड जब उसने पूछा कि क्यों नहीं बताया गया था उसको, तब युविका एंड शायद उसके फैमिली का ये कहना था दैट दे वांटेड टू सरप्राइज प्रिंस। तो ये पॉइंट पे प्रिंस का रिएक्शन ऐसा था कि ये कैसा सरप्राइज है। पहले जो बेबी हो रहा था मुझे पता नहीं था, मैं पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है, पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज था, मुझे पता नहीं सरप्राइज रखा हुआ है कि बेबी करके दिखाएंगे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। इवन प्रिंस के मॉम डैड को एंड मोमेंट पे समझा था कि जल्दी डिलीवरी होने वाली है एंड बहुत रश करके वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। प्रिंस का कहना था कि उसके पेरेंट्स का एज हो गया है, तो ऐसे सब वो फटाफट नहीं कर सकते, स्टिल उन्होंने किया। फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रिंस के पेरेंट्स का कहना था कि वो घर पे रुक जाते हैं क्योंकि उनको युविका का ख्याल रखना है एंड उसकी मदद भी हो जाएगी। पर युविका को प्रिंस के साथ घर पे नहीं जाना था, उसे अपने यानी कि अपनी मॉम के घर पे जाना था एंड प्रिंस वॉज ओके विद इट। प्रिंस ने ये भी बताया कि उसके जो पेरेंट्स थे ना वो अकेले घर में रह रहे थे एंड उन्होंने सारे घर का ध्यान रखा। इवन वो लोग बीमार थे, स्टिल उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा सो दैट युविका जब रिटर्न आएगी ना तब उसे इशू ना हो। जगह लगाई है, ये कलर एक जगह लगा रही है, ये पेंटिंग की है, इसकी शर्ट जो उसी डेट में फिक्स करके रखता है, उसके पहले सारा काम निपटाना होता है। तो प्रिंस का भी यही काम था कि भाई डिलीवरी इस तारीख को है तो मैं इसके पहले अपना सारा इवेंट ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद जाऊंगा। लेकिन सूट पर ही पता चलता है प्रिंस को कि भाई आज ही डिलीवरी होने वाली है, तो अपना सूट वगैरह छोड़कर वो भागा चला आता है। और प्रिंस का कहना है कि मुझे, आपने सुना ही होगा वीडियो में कि मैं जाऊंगा तो कैसा सरप्राइज रहेगा। उसके बाद भी चीज़ें बहुत सारी बदल गई, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में आ रही है। युविका डिलीवरी के बाद प्रिंस ने सोचा कि मेरे पेरेंट्स आए हैं, युविका को अपने घर में ले जाएंगे, क्योंकि दोनों का ये डिसीजन था। युविका भी बोली थी कि डिलीवरी के बाद हम इसी घर में बेबी का वेलकम करेंगे। प्रिंस ने अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया, पेरेंट्स को भी। लेकिन डिलीवरी के बाद फिर से युविका ने प्रिंस की बातों को इग्नोर करके अपने घर में शिफ्ट हुए कि 45 दिन तक यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। प्रिंस उस पर भी राजी हो गया। फिर उसके बाद से माँ बाप को बुलाया ही इसीलिए था कि युविका का देखभाल करेंगे। एक तरह से प्रिंस को ये सब चीजें धीरे धीरे करके ना ऐसे कुछ पॉइंट्स पुट फोर्थ किए जिससे दिख रहा था कि वो हर्ट है, जैसे कि प्रिंस ने बताया दैट डिलीवरी हो रहा है, इसके बारे में उसे किसी और से समझा था, यानी कि युविका ने उसे नहीं बताया एंड भाग भाग के वो हॉस्पिटल गया है। एंड जब उसने पूछा कि क्यों नहीं बताया गया था उसको, तब युविका एंड शायद उसके फैमिली का ये कहना था दैट दे वांटेड टू सरप्राइज प्रिंस। तो ये पॉइंट पे प्रिंस का रिएक्शन ऐसा था कि ये कैसा सरप्राइज है। पहले जो बेबी हो रहा था मुझे पता नहीं था, मैं पुणे में ऑडिशन शूट पे था। सडनली मेरे को किसी से पता लगा कि आज डिलीवरी है, पता नहीं मेरे लिए कैसा सरप्राइज था, मुझे पता नहीं सरप्राइज रखा हुआ है कि बेबी करके दिखाएंगे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इवन प्रिंस के मॉम डैड को एंड मोमेंट पे समझा था कि जल्दी डिलीवरी होने वाली है एंड बहुत रश करके वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। प्रिंस का कहना था कि उसके पेरेंट्स का एज हो गया है, तो ऐसे सब वो फटाफट नहीं कर सकते, स्टिल उन्होंने किया। फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद प्रिंस के पेरेंट्स का कहना था कि वो घर पे रुक जाते हैं क्योंकि उनको युविका का ख्याल रखना है एंड उसकी मदद भी हो जाएगी। पर युविका को प्रिंस के साथ घर पे नहीं जाना था, उसे अपने यानी कि अपनी मॉम के घर पे जाना था एंड प्रिंस वाज ओके विद इट। प्रिंस ने ये भी बताया कि उसके जो पेरेंट्स थे ना वो अकेले घर में रह रहे थे एंड उन्होंने सारे घर का ध्यान रखा। इवन वो लोग बीमार थे, स्टिल उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करके रखा सो दैट युविका जब रिटर्न आएगी ना तब उसे इशू ना हो। जगह लगाई है, ये कलर एक जगह लगा रही है, ये पेंटिंग की है, इसकी शर्ट जो महीने तक इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्रिएट होती रहेगी। सितंबर अक्टूबर तक थोड़ा सा इनके में दूरियां बढ़ेंगी, एक दूसरे को ये नहीं समझ पाएंगे पेरेंट्स बनने के बाद। ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या चल नहीं रहा है। थोड़ा सा अलग हट के आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ, क्योंकि टीवी देखना किसको नहीं पसंद है, और हमारे चहीते टीवी एक्टर एक्ट्रेस अगर इस तरह से करें तो थोड़ा सा दिल टूटता है। हम लोग कहीं टीवी से दूर चले गए हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ यूट्यूब में सिमट कर रह गए हैं, फेसबुक में सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब और फेसबुक पर ज़्यादा इंटरटेनमेंट होता है। टीवी तो कहीं लग रहा है कि दुबक के रह गई है बेचारी। लेकिन हम लोग पहले जो देखते थे, हम लोग इनको पहचानते हैं, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ तो होगा भाई। जल्द ही ये लोग एक साथ हों।